बोलिए। हाँ तो नमस्कार बच्चों, मैं आपका एजुकेटर पंकज क्यारसा और मैं आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल साइंस स्टडी जोन में। आज हम लोग विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात किया जाता है, आज हम इनको सीखते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चलिए सबसे पहले हम लोग कल्पना करते हैं द्विध्रुव। ये कोई द्विध्रुव है जिसका नाम हम ए और बी रखे हैं। सपोज कीजिए यहाँ पर माइनस क्यू आवेश है और यहाँ पर प्लस क्यू आवेश है। सपोज कीजिए ये इसका केंद्र हो सकता है, इसका केंद्र हो सकता है और हमको कुछ ऐसा एक सरफेस बना हुआ है और हमको यहाँ पर इसकी तीव्रता मालूम करना। हम ये कल्पना कर रहे हैं, हम जो है ये कल्पना कर रहे हैं, कुछ ये इस प्रकार का हो सकता है और इसका केंद्र ये हो सकता है, इसका केंद्र ये हो सकता है और इसका केंद्र ये हो सकता है, इसका द्विध्रुव का केंद्र। हम इसको बोलते हैं O, इसको हम बोलते हैं P, इसको हम बोलते हैं P1 और इसको हम बोलते हैं P2। और ये जो बांट रहा है ना, ये थीटा एंगल पर इसको बांट रहा है। मानते हैं कि इधर इसकी तीव्रता जो है ना ER है और इसकी तीव्रता जो है ना ये थीटा है और ये परिणामी तीव्रता है। हमको ऐसा कुछ जो है हमको मालूम करना है। हाँ, एक बात ध्यान रखना है कि यहाँ से यहाँ तक ये R है, ये भी R है। हम कल्पना कर रहे हैं, देखिए जरा सा कल्पना करते हैं कि माना माइनस Q आवेश तथा प्लस Q आवेश, दो आवेश है और उनका एक द्विध्रुव का केंद्र O है और यहाँ से कोई जो है द्विध्रुव हमको P पर सबसे पहले मालूम करना है, फिर P1 पर मालूम करना, फिर P2 पे मालूम करना, इसका परिणाम हम लोग क्या करें। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जो है ना दो चीज को जानेंगे। सबसे पहले द्विध्रुव, द्विध्रुव जिसको P से सूचित करते हैं, इसका फॉर्मूला ये होता है Q × 2E, सबसे पहला बात। और दूसरा एक फॉर्मूला हम जो है ना विभव का फॉर्मूला हम लोग इसका जो क्या करेंगे। यहाँ देखना, ध्यान रखना, ये R है और BOP में जो है ना एंगल जो है थीटा है तुम्हारा। सब तब हम लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये P cos थीटा बाय R स्क्वायर। P cos थीटा भैया ये है ना B और H है ना, इस कारण से हम इसको हम लिखे हैं। सबसे पहले अब हम लिखते हैं ER की तीव्रता, ER की तीव्रता, तो यानी इसके लिए फॉर्मूला होता है भैया dV/dr, dV/dr। अब इसकी दिशा किधर है, देखो जरा सा, P से P1 है, इसकी दिशा जो है P से P1, इसकी दिशा P से P1 है। हम इसको बोलते हैं ये ρV/ρr के बराबर है। अब हम क्या कहते हैं, ρV/ρr का हम ना तुलना करते हैं इसके विभव से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये P cos थीटा r स्क्वायर। अब हम कल्पना करते हैं, इसको उधर लेके जाते हैं, इसको तीव्रता तो वही है ना, तो हम इसको कल्पना करके ऐसे लेके जाते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये जस का तस हम यहाँ पे लेके चले जा रहे हैं और ये क्या हो जाता है P cos थीटा r स्क्वायर। अब हम देखते हैं, इसको लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इसको हम लिखते हैं P cos थीटा ρV/ρr और इनटू 1/r स्क्वायर। अब जरा सा हम लोग देखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये क्या हो जाता है P cos थीटा। अब देखो ये इसके अनुदिश में है इसीलिए जुटेगा, ठीक है, तो इसीलिए जुटेगा 1 2 बटे और ये 2 1 3, ठीक है r। अब हम इसको लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको हम लिखते हैं 2P cos थीटा बटे r3। ये देखो किसकी तीव्रता है भाई, ER की तीव्रता है, ध्यान रखना है हमको। यहाँ पे हमने ER की तीव्रता निकाला। अब हम क्या करते हैं E थीटा की तीव्रता निकालते हैं, E थीटा की तीव्रता, E थीटा की तीव्रता। अब जरा सा देखना, ये E थीटा इधर है तो भैया इधर जा रहा है तो इधर इसकी दिशा होगा तो भैया उधर नेगेटिव होगा ही ना होगा, तो चलो तो वो नेगेटिव है तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं dV/d थीटा। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर यहाँ पे माइनस क्या लिख दो, माइनस लिख देते हैं
तो माइनस 1/r इंटू dv बटे और ये क्या हो गया d थीटा, dv बटे d थीटा। यहाँ तक हो गया। अब हम इसको क्या लिखते हैं कि ये dv बटे इसकी दिशा लिखते हैं, p से p2 जा रहा है, p से p2 जा रहा है, dv बटे p से p2। अब हम इसको बोलते हैं रो v बटे रो r है, पहले की जैसा इसको तुलना करते हैं। ये रो v बटे रो r बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देख लो, अब इधर से बात कर रहे हैं वो, अब p2 और जो है a के बीच में बात कर रहे हैं, इधर वाला बात कर रहे हैं भैया। तो यहाँ पे देखना जरा सा क्या आ जाएगा, p sin थीटा बाय r स्क्वायर, यानी इसके जैसा तो फॉर्मूला तो हम तो लिखा है कि p को थीटा तो वही तो लिखा p sin थीटा बाय r स्क्वायर। अब इसको तुलना कराता हूँ और ये क्या करता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रो v बटे रो r और ये p sin थीटा बाय r स्क्वायर। अब जरा सा हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं इसमें, थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये p sin थीटा और ये रो v बटे रो r और इनटू 1/r स्क्वायर। अच्छा तुम लोग को ये बात पता है सर जी, इधर जा रहा है माइनस में जा रहा है, वेरी गुड। चलो माइनस में जा रहा है, कल्पना करते हैं सर जी थोड़ा सा जो है स्पेशल रूल। अच्छा ये अगर इसका द्विध्रुव अगर r स्क्वायर है तो ये द्विध्रुव अगर जोड़ेंगे तो r क्यूब होगा ही होगा, है ना। तो वही चीज हम लोग जो है ना यहाँ पर कर रहे हैं, समझ गए हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पे हम लिखते हैं p sin थीटा। ये तो खत्म भैया, खत्म, ठीक है, ये तो जुटेगा भैया, यहीं पर समझना है स्पेशल रूल, ठीक है ना। चलिए तो ये क्या हो गया 1/r क्यूब। अब हम इसको लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये p sin थीटा बटे r क्यूब। ये किसका वैल्यू निकाले जी, ये हम निकाले e थीटा की वैल्यू। अब जो है ना परिणाम, e का परिणाम निकालते हैं, e का परिणाम कैसे, तो भैया e r और e थीटा को दोनों को जोड़ देते हैं, e थीटा का स्क्वायर और ये e r का स्क्वायर, e थीटा का स्क्वायर और ये e r का स्क्वायर। अब देखो सबका वैल्यू अब हम लिखते हैं, इसका वैल्यू हम निकाले थे अभी, हाँ जस्ट पहले हम निकाले थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p cos थीटा बटे r क्यूब निकाला था। तो इसका स्क्वायर और ये जोड़, फिर इसका वाला का वैल्यू निकाला, ये वाला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p sin थीटा बटे r क्यूब, ये इसका स्क्वायर। चलिए अब हम लोग जो है देखते हैं कि हम ना बाहर कॉमन क्या क्या चीज ले सकते हैं। तो हम कॉमन ले सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्या p बटे r क्यूब ले सकते हैं, p बटे r क्यूब ले सकते हैं। फिर उसके बाद हमको यहाँ पे क्या क्या बचा है कि यहाँ पे अब जो है ना ये तो ले लिए, अब ये भी ले लिए, ये भी ले लिए, तो यहाँ पे बचा है 2 cos थीटा का स्क्वायर जोड़, ये तो ले लिए, ये ले लिए sin थीटा का स्क्वायर। अब चलिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और p बटे r क्यूब और ये क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा जोड़ cos स्क्वायर थीटा, ये इसका फॉर्मूला है। चलिए जरा देखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बटे r क्यूब और ये क्या हो जाएगा 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब ये हो गया, अब जो है यहाँ तक तो हो गया है। अब हम लोग कोशिश करेंगे इसी के अंदर में इसको हम लोग पूरा देने का। ये तो हम लोगों ने यहाँ तक अभी तक निकाल लिया है। अब डायरेक्शन ऑफ ई निकालते हैं, डायरेक्शन ऑफ ई यानी ई की दिशा किधर होगा। तो ई की दिशा किधर होगा, तो ये जो है ना ई की दिशा किधर होगा,
ई थीटा और बटे ई आर, ई थीटा बटे ई आर। ई थीटा का वैल्यू हमने यहाँ पर निकाला था, क्या निकाला था? 1 बटे, इसका निकाला था 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये p sin थीटा बटे क्या? आर क्यूब, और ये इसका हम जो वैल्यू ई आर का वैल्यू हम निकाले थे यहाँ पर 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये फिर उसके बाद क्या निकाले थे? 2p cos थीटा, 2p cos थीटा बटे आर क्यूब। जरा सा देख पाएंगे कि भाई इसमें कट क्या क्या सकता है? कट तो सभी कुछ सकता है जहां तक संभव होगा। फिर चलिए ये आर क्यूब और ये इसको रख देते हैं, बाद में कटेंगे। तो चलिए फिर हम जो है इसको हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं? p sin थीटा बटे 2p cos थीटा। अब यहाँ पर कटाते हैं, ये p खत्म, ठीक है। अब देखिए, अब जो है ना, अब हमको यहाँ पर क्या बचा है? sin थीटा बटे cos थीटा बराबर क्या हो गया? tan थीटा, ठीक है। और इसको हम क्या कर देते हैं? हाफ कर देते हैं, ये बाहर आ गए तो हाफ। तो हम ना tan अल्फा निकालते हैं, tan अल्फा। तो चूंकि अल्फा बराबर जो है ना, अल्फा बराबर ये tan उधर चला जाएगा, तो यानी बट्टे में तो ये tan इनवर्स हो गया, tan इनवर्स, और ये हाफ, और ये tan थीटा, ठीक है। और ये थ्योरी आपका जो है प्रूव्ड हुआ, और आई होप ये आपका जो है इस एग्जाम में रहेगा। धन्यवाद।